हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने घर सोच होंगे। तो आपकी जो वीडियो है मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपका समय बचे। ये जो वीडियो आपकी है वो डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी आपकी आती है रेलवे में, जो ऑलरेडी रेलवे में एम्प्लॉई हैं, ग्रुप डी में आपका या एएलपी में है, ये वीडियो उनके लिए है। तो इसलिए जो फ्रेश वैकेंसी का आप जो वीडियो प्लान कर रहे हैं तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उनको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम लिखा हुआ है जीडीसी, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आपकी आती है उसके लिए। तो आप सभी से अनुरोध है जो ऑलरेडी रेलवे में नहीं है, कृपया वो वीडियो ना देखें, तो आपके लिए आपका समय बचेगा। ठीक है, बाकी क्लासेस आपकी जो है वो आपको अपडेट की जाएंगी कैसे क्या होंगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है आपको पता ही होगा, जो लोग भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उन्होंने मुझे फॉलो ही किया होगा, आपने देखा भी होगा, इसके लिए बैचेस प्रॉपर प्लान किए गए थे, सब कुछ किया गया था। लेकिन दिसंबर में दुर्भाग्यवश जो कि रेलवे का थोड़ा सा ये बैड रहा है कि वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कराया, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर आपकी न्यू वैकेंसी आ गई, फिर न्यू वैकेंसी में क्या हुआ कि एएलपी जेई, आपका जेई भी आया नहीं है, आने वाला है जुलाई में आपका। तो फर्दर फिर सबका क्या प्लान हुआ कि भाई पहले सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज से उन्होंने किया कि भाई अब आपका हर एक आरआरबी अपना खुद का एग्जाम करवाएगी, तो वगैरह वगैरह, ये आपको सबको पता होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो अभी जो आपका एससीआर आपका जो है साउथ सेंट्रल रेलवे आपका है, उसका जो डेट है वो अनाउंस हुआ था, आज के 15-20 दिन पहले ही हो गया था। तो मैं स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर रहा था, ग्रुप के माध्यम से, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे थे उनसे मैं उनको गाइड कर रहा था। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि आपका अभी आरआरबी, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन ग्रेड 1, ये तीनों के क्लासेस लगातार चल रही हैं, न्यू बैचेस बने हुए हैं, आपको ये पता है और आपने ये देखा भी होगा वीडियोस में। नहीं देखा है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली जो इनका एग्जाम 8 जून और 12 जून को है, जो एससीआर से बिलोंग करते हैं। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो जीडीसी का ये जो बैच है ये ऑलरेडी आपका हो चुका था, और इसमें आपका कोई डिजिटल बोर्ड का नहीं था। आपका जो कंटेंट था वो इंग्लिश में था, लेकिन लैंग्वेज हिंदी थी। जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी अगर आपको प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हैं। न्यू बैचेस चल रहे हैं, आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जेडीसी वैकेंसी आपकी हर बार आती रहती है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ओके, चलिए ऐसा करते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन था जिसमें आपका 8 तारीख को और आपका 12 तारीख को ये जो एग्जाम का डेट है ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो हमको ये करना है कि भाई अब ये जो 15-20 दिन बचे हैं उसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पैटर्न पूरा चेंज रहेगा, जैसे पहले होता था। आपका क्या होता था पहले आपका, कि पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था, मतलब 100 मार्क्स, 120 मार्क्स, वो डिपेंड करता था आरआरबी टू आरआरबी। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है 2022 का जीडीसी एग्जाम था, जो अभी 23 में हुआ है, मतलब 24 में हुआ है अभी जस्ट। उसका पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे ही, और ऐप पे भी कराऊंगा मैं आपको। तो उसमें जो पैटर्न था वो आपका 100 मार्क्स वाला था। 100 मार्क्स में आपके 30 ऐसे नॉन टेक, 70 आपके टेक्निकल थे। मतलब वही समझ लीजिए आप कि 150 जो आपका प्लान था सेंट्रलाइज वाले में, जो ओपन वैकेंसी आपकी आती है उसमें 150 होते हैं, 150 में यानी 150 आपका, 150 में 50 होते हैं नॉन टेक और 100 होते हैं टेक्निकल। तो यहाँ पे 70 है टेक्निकल और 30 है नॉन टेक आपका। तो मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पैटर्न जो मैं फॉलो कर रहा हूं, और जो कि आपके इस बार फॉलो किया गया है, उस पेपर का मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है, और मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा भी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सिलेबस मोर और लेस मैंने देखा कि पूरा का पूरा जो 18 में वैकेंसी जो आपकी अनाउंस हुई थी उसके हिसाब से ही है। यानी आपका वहां सी लैंग्वेज पूछा गया था, वहां आपका डीएसएन भी पूछा गया था, वहां आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा गया था, डिजिटल भी पूछा गया था। वो पेपर में आपको, आज तारीख है 12 आपकी, ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि बीच में इसी वीक में आपको मैं पेपर सॉल्व करा दूं, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि भाई पेपर अब कैसा आने वाला है। पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था, यानी कि बहुत बेकार भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल में आपका था। ठीक है, डोंट वरी, मैं उसको कराऊंगा आपको। तो ये मैंने पूरा मोटा मोटा तौर पे जो 19 वाली वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लान किया हुआ था, और उस पेपर में मैंने देखा कि जो हमने देखा है वैसा ही सब्जेक्ट आपका है। अब ये लास्ट के 20-25 दिन कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप लोग जॉब में ऑलरेडी हैं, तो जॉब के साथ कैसे प्लान कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको। अगर आपको खत्म करना है, यानी कि आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो आपका टॉपिक होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होंगे आपका, ये आपका डीसीएन में जो है इसमें कंप्यूटर भी आपका आता है नॉन टेक में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गए आपके। फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एलआईसी आपका हो गया, और आपका डिजिटल हो गया, यानी कि ये दोनों मिला के मैंने एक ही पढ़ाया है, मैंने एक ही सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, ईडीसी नाम से है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ग्रिप मिल जाता है, एक अच्छा खासा आपको ये रहता है कि हाँ, कुछ ना पढ़ के कुछ पढ़ के जा रहे हैं, जहां पूरी उम्मीद होती है करने की वो चीजें आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ग्रेट। तो इन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, जो सिलेबस तो सभी कंप्लीट है, बाकी आपको भी कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो करना क्या आपको है, आपका ये 2 टॉपिक आपके जो हैं, ये 2 टॉपिक जो आपके दिए हुए हैं,
इन दो टॉपिक्स को आपको कैसे करना है, आपको ये मिलेगा कहां पे, ईडीसी एनालॉग मिलेगा। कहां गया आपका ईडीसी एनालॉग, ये रहा आपका, आपको यहां मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, यहां देखने से पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐप के अंदर आपको ऐसे लोगो मिलेंगे। तो यहां पे देखने से पहले मैं फिर से अपडेट कर रहा हूं, अगर आपको एडीसी एनालॉग देखना है, यहां देखने से पहले आप जाएंगे इस लोगो के अंदर। जैसे ही आप इस लोगो के अंदर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ऐसे यहां पे मिलेगा आपका आरआरबी जेईई जीडीसी प्लान मिलेगा। अभी मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, SCR GDC एग्जाम इंपॉर्टेंट पीडीएफ। यहां मैं आपको अब डेली पीडीएफ देने वाला हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था। थोड़ा डिले हुआ है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि यार 2-4 दिन का जो डिले आपको मिला है, तो यहाँ आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और कैसे कैसे मिलेंगी आपको ग्रुप में बताया जाएगा। पेड ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो 8 जून 12 जून वाले स्टूडेंट्स हैं, यहां से वो पीडीएफ देख लेंगे, मोर देन इनफ है। आप वहां से भी एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद आंसर रहेगा, विद सोल्यूशन, विद आंसर, सब कुछ रहेगा आपका। पूरा प्लान करेंगे उसको कैसे करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ आपको पीडीएफ मिलने वाली है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं एडीसी एनालॉग आपका जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पहले आप यहाँ फोल्डर के अंदर जो वीडियोस है पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप बाहर आइएगा, तो बाहर आपको मिलेगा कहाँ पे, गिरा ना का एडीसी एनालॉग, ये देखो। तो जब बाहर आएंगे तो आपको एडीसी एनालॉग यहाँ मिलेगा। तो पहले प्लीज आप अंदर देखिएगा, एडीसी एनालॉग ये रहा, फिर बाहर देखिएगा आप, ठीक है। तो ये तो अपना दो टॉपिक हो गए। डिजिटल के लिए आपका रहा ये, आपका डिजिटल भी बाहर है, बाहर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लास्ट के 2-3 लेक्चर छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो डिजिटल मैंने पढ़ाया है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स है, तो आप 2-3 लेक्चर छोड़ सकते हैं, बाकी आप स्पीड में देख सकते हैं, आपका पूरा सब कुछ कवर होने वाला है। बहुत ज्यादा हार्ड जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा लेवल हाई है, तो उनको मत देखिएगा। अगेन मास्टर कोर्स था इसलिए। अभी जो आरआरबी का नया बैच चल रहा है वो आपका एकदम आरआरबी के हिसाब से रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो एडीसी एनालॉग में यहाँ जो बाहर फोल्डर आपका है ना, 28, 29, 30 जो आपके लेक्चर्स हैं वो मत देखिएगा, ठीक है। जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कौन से आपको लेक्चर नहीं देखने हैं, जस्ट वेट फॉर सेकंड। अगर आपको फास्ट देखना है तो, ठीक है, जस्ट वेटिंग, मैं लिखा हुआ है 26 से लेके आपका 31 तक, ठीक है दोस्त। 26 से लेके आपका 31 तक आप यहाँ पे लेक्चर में देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लेवल आपका हाई रहेगा, आपके जेईई में इतना एग्जाम में नहीं आएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये मैंने उस टाइम पे कराया था, दैट्स वाई। बाकी जो भी आरआरबी का नया बैच चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी अदर आरआरबी के हैं, अगर आपका लगता है कि एग्जाम डिले होगा, तो आप न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे जो आपका सिलेबस है वो जाएगा दिसंबर तक जाएगा। जो भी नया बैच चल रहा है आपका अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, मान लीजिए आपका, वो एकदम आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, टारगेट बैच आपका है ये जो बैच आपका है ये कंप्लीट है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। कोई डाउट अगर आपको आता है तो मैं बैठा हूँ आपका। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ स्विच करना है बैचेज में, तो आप स्विच भी कर सकते हैं, आपको पूरी छूट रहती है, ये मैं रहता हूँ, नो वरी। ऐसा नहीं कि एक बैच ले लिया तो आपने दूसरा बैच कैसे लोगे। अभी जीडीसी जो बैच आपका ये देख रहे हैं ना आप, इसके साथ आपका एएलपी और जो ग्रेड 1 वैकेंसी अभी आई हुई है, जिन्होंने बहुत सारे फॉर्म भरा होगा, आपको ये भी मिल जाता है। ये सिर्फ जीडीसी बैच नहीं है, इसमें ग्रेड 1 भी है और आपका एएलपी मैंने अटैच कर दिया है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो ना। नहीं तो कहेंगे सर कि हमको अलग अलग पे करना पड़ेगा, हम लोग जॉब कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी ज्यादा पैसा है। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, तीनों को कंबाइन कर देते हैं। तो ग्रेड 1, एएलपी और ये तीनों हो गया आपका, ठीक है। आइए वापस आते हैं यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका, तो डेटा कम्युनिकेशन आपका जो है डीसीएन आपका ये रहा। डेटा कम्युनिकेशन आपका डीसीएन कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा आपका, यहाँ आपको मिलेगा डीसीएन आपका। फिर कंप्यूटर आपका जो है वो सी लैंग्वेज आपको यहाँ मिलेगा दोस्त। एंड आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो है उसके लिए भी आप यहाँ भी देख सकते हैं आप। और आप लोगों के अंदर जाके देखेंगे क्या, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही स्मूथली कवर कर सकते हैं। थ्योरी का टाइम बहुत कम है, ऊपर से आप जॉब जाते हैं तो भी बहुत कम है। तो मैं ये बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं आप। इन केस नहीं है तो आप पीडीएफ जो मैं अपलोड करने वाला हूं यहाँ पर आपका, ये पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा। अब होता ये है कि ज्वाइन कैसे करना है, कई लोग को डाउट, कई लोग को समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जीडीसी की बात हमने ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद की है, क्योंकि उससे बीच में कोई ना न्यूज ना कुछ था, और बैचेज आपके ऑलमोस्ट डन हो गए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आपकी न्यू वैकेंसी थी उनकी बात की थी हमने, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा कि कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे जाना है आपको, तो आपको कोर्स में नहीं जाना है, पेड कोर्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वहां पे क्लिक करेंगे तो कहेंगे दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अब ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आया हुआ है, तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने मुझे बता दिया है। बाकी आपका पीडीएफ जो यहाँ पे लिखा है आपका ई बुक एंड पीडीएफ, आपको यहाँ मिलेगा क्या, जब इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक
लिंक मिलेगा, क्या, पेमेंट लिंक फॉर पेड कोर्सेस, ऊपर वाले में, नीचे वाले में आपका ग्रेड 1 के लिए है, वहां नहीं जाना आपको, ऊपर जाना है आपको, ठीक है। जब आप ऊपर जाएंगे, पेमेंट लिंक, फिर से बोल रहा हूं मैं, आपको कहां मिलना है, ये डॉक्स एंड ई बुक, जस्ट पेड कोर्स के नीचे आपको मिलेगा, ये जस्ट पेड कोर्स आपको नीचे मिलेगा। और इस ऐप का नाम क्या है, क्यूटेक रत्नेश पांडे आपका ऐप का नाम है। ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, आप डेस्कटॉप में भी दे सकते हैं, लेकिन आपका iOS के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि एप्पल यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जाएंगे आप, तो यहां पे आपको मिलेगा पेमेंट लिंक फॉर पेड कोर्सेस, और जब वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको 9 नंबर पे आपको एक कोर्स मिलेगा, 9 नंबर पे आपको कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रेड 1 मिल जाएगा, और आपको प्लस ALP जो न्यू बैच चल रहे हैं, ये दोनों न्यू बैच हैं, जो न्यू सिलेबस है, न्यू बैच उसके साथ चल रहा है आपका। तो इस बैच को ज्वाइन करते ही आप उन दोनों बैच को भी एक्सेस कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वंचित रहे इन अवसरों से, तो इसलिए मैंने ये करा दिया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको आती है, ये नंबर दिया हुआ है, ये है आपका नंबर, आप यहाँ पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। एंड अगेन, अगर आपको फ्रेश वैकेंसीज में जाना है तो यहाँ पे कॉम्बो है, ग्रेड 1 जेई ALP का अलग से है, ग्रेड 1 जेई का अलग से है, तो ये पूरी डिटेल दी हुई है, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है वहां पे क्लिक करेंगे, आप वहां पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, कूपन के लिए आप पूछेगा, कूपन कुछ नहीं है, विदाउट कूपन है, डिस्काउंटेड ऑलरेडी है, आप जाके यहाँ पर UPI, फोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स जानते कहाँ ऐड होगा, ये आपका लिखा हुआ है परचेज सेक्शन, आपका कोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका कोर्स जो होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, आप यहाँ पे कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। इन केस फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो अगेन मैंने आपसे कहा नंबर दिया हुआ है, आप बिंदास पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि जो लोग ऑलरेडी बैच में ज्वाइन हैं, कई लोग बहुत दिन से मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो भी है कहीं ना कहीं वो बिजी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया हुआ था, तो कई लोग संपर्क में नहीं आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो यूट्यूब माध्यम से या कैसे भी करके वो आ जाए। तो कृपया करके आप इन वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जो यहाँ PDF अपलोड होने वाली है, आपको ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, ग्रुप आपको यहाँ मिल जाएगा, जो आपका पेड ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां आपको वेट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाकी आप लोग का जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, इसी वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं, और थैंक यू सो मच। बाकी जैसा भी रहेगा, हर एक RRB का जैसा भी आता जाएगा, हम वैसे प्लान करते जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ आपका था तो आप पुराने हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए सब, जिसका बैच मैं स्टार्ट करता हूँ उसको लास्ट तक मैं एंड करता हूँ, ये आपको पता ही है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हाँ थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रखा, इतना सपोर्ट किया। ऑब्वियस बात है कि 3-4 दिन से मैं आपको बोल रहा था, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा था मजबूरी से, कुछ कारणों से। ये फाइनली आप टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा, मस्त होगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना आप। बाकी इस वीडियो को मैक्सिमम से कीजिएगा, जो भी डिपार्टमेंटल में आपके रहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट जो भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नहीं पता होता है। सो प्लीज, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, टेक केयर।